हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आप लोग का। आज अपन कक्षा 10वीं विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैं आज चैप्टर 10 जो कि सीजी बोर्ड के लिए है, एनसी बोर्ड भी जुड़ा हुआ है, तो एनसी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं और ऑल इंडिया लेवल पर इसको देख सकते हैं। इसको समझना है आपको। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, परावर्तन का परिभाषा, प्रकाश किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम को बहुत ही सुंदर तरीके से अभी समझेंगे। यदि आप 2 से 3 मिनट भी वीडियो देखते हैं आपको पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। तो देखते हैं, आइए। सबसे पहले तो हम प्रकाश जो शब्द लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा 10 सेकेंड में इसको थोड़ा समझते हैं। क्या होता है प्रकाश? प्रकाश जो है किसी वस्तु को देखने का माध्यम मात्र होता है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को पूर्णतः देख पाते हैं। ठीक है, जैसे हम ये चाक को देख पा रहे हैं दोस्तों, दुनिया के हर वस्तु को देख पा रहे हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि इससे जो निकलने वाली प्रकाश किरणें होती है वो हमारे आँखों के रेटिना तक पहुंचता है, इसलिए हम इसको देख पाते हैं। अब अंधकार में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अंधकार में वस्तु से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो वहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाती है, और प्रकाश उत्सर्जन न कर पाने के कारण वो हमारे आँखों के रेटिना तक नहीं पहुँच पाता है। इस वजह से हम जो है अंधकार में किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, है ना। जबकि दिन में इससे हजारों लाखों किरणें जो है हमारे आंखों के रेटिना तक पहुंच जाता है। तो ये तो हो गया प्रकाश का परिभाषा। क्या होता है प्रकाश? किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम होता है जिसे हम प्रकाश कहते हैं, जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं। तो आइए समझते हैं परावर्तन क्या होता है। ठीक है, परावर्तन के पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों दर्पण के प्रकार, क्योंकि हम दर्पण के प्रकार के बिना इसको नहीं समझ सकते। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है 2 नंबर के लिए, इसको भी आपको याद रख लेना है। देखिए, दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्रमुख जो है ना। पहला होता है समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तीसरा होता है ना परवलयाकार। ठीक, तो इस प्रकार 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। तीनों को पेपर में यदि आता है तो आप लिख सकते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? जिससे हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। मिरर जानते हो, दर्पण जो सामान्य जीवन में हम उपयोग करते हैं। समतल पूर्णतः जो समतल होता है, ठीक है। इसको आप स्पर्श करके भी पहचान सकते हो, या आईने में आप चेहरा देखकर पहचान सकते हो। यदि वो सीधा है ना, सीधा बना हुआ है, सही आपका जैसा हूबहू जैसा आपका चेहरा दिखता है वैसा ही अगर बना हुआ है तो वो जो है क्या कहलाता है? समतल दर्पण। इसको आप जानते हो, समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं, विशेषता होता है, ठीक है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो आभासी होता है ना, और इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 गुण को भी आप परीक्षा में लिख सकते हो यदि पेपर में वो आता है तो, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अपन समतल दर्पण के परावर्तन का जो नियम है दोस्तों उसको हम समतल दर्पण में सिद्ध करने वाले हैं, क्योंकि गोली दर्पण तो आगे के नेक्स्ट चैप्टर में है। तो इसको तो पहले आप लोग नोट कर लिए, नोट्स बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं परावर्तन किसे कहते हैं, व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको इंग्लिश में दोस्तों रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए परावर्तन किसे कहते हैं, परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। जब कोई प्रकाश किरण चमकदार सतह पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में दूसरी दिशा में लौट जाती है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वह इसी माध्यम में दूसरी दिशा में लौट जाती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यह चमक, पहले तो इसको याद कर दे जाइए आप। चमकदार सतह, ये क्या है दोस्तों? एक चमकदार सतह है। ये ऊपर से ऐसे रंग पोताई किया गया है, ऐसे रंग है, कलर किया गया है ना। क्योंकि वो पारदर्शी होगा तो दोस्तों आपका चेहरा नहीं बनेगा उसमें ना। प्रकाश जो है पूर्णतः परावर्तित हो जाएगा, जिसको अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये जो है एक प्रकाश किरण है, इसको अपन आपतित बोलते हैं। इसको अच्छे समझना है आपको, ठीक है। आपतित, आ यानी कि आना, पतित यानी गिरना या टकराना। तो आपतित एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे समझ में आएगा ना। आपतित यानी प्रकाश किरण आएगा, आकर टकराएगा, वो हो गया आपका आपतित। तो ये हो गया आपका आपतित एक, और इसके बाद यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे परावर्तित, परावर्तित किरणें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक काल्पनिक अभिलंब होता है जो कि 90 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर टोटल 90 एंगल का होता है। यहाँ पर कोण आई बनता है दोस्तों, यहाँ पर कोण आर बनता है। इसको अपन बोलते हैं आपतन कोण। मैं लिख देता हूँ, देखिए
आपतन और ये होता है परावर्तन कोण। तो थोड़ा सा परिभाषा को अच्छे से देख लीजिए। कोई भी प्रकाश किरण जब चमकदार सतह से टकराएगा तो वह उसी माध्यम में, देखिए माध्यम वही है परंतु दूसरा दिशा जो है दूसरा है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण चमकदार सतह से टकराएगा तो वह उसी माध्यम में दूसरी दिशा में वापस लौट जाएगा। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है, बार बार बोलोगे तो आपको याद होता जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जो आने वाली जो किरणें हैं, जो टकराएगा वो आपतित किरण है दोस्तों, और जो वापस जाएगा वो परावर्तित किरण हो गया। बीच में अभिलंब होता है। यहाँ पर कोण आई को आपतन कोण बोलते हैं, आपतन, और यहाँ पर इसको परावर्तन कोण बोलते हैं दोस्तों। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। देखते हैं आगे। हाँ देखिए दोस्तों, मैंने डेफिनेशन को भी पहले बता दिया। देखिए मैं हमेशा हर वीडियो में पहले परिभाषा बता दिया करता हूँ और समय के बचत के लिए फिर उसको पहले लिख दिया करता हूँ, ठीक है। तो परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा। परावर्तन के दो नियम जो कि पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डाल दीजिएगा, है ना। पेपर में हर एक साल के गैप में ये जो है पूछा जाता है, हर एक साल के बोर्ड में, चाहे बोर्ड कोई भी हो, सीजी बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी, यानी सभी के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो देखिए दोस्तों, परावर्तन के जो दो नियम हैं उसको आप बिना देखे बिना कुछ के याद कर सकते हो। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर होगा, ठीक है। याद कर लीजिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर होगा। क्या है आपतन कोण, परावर्तन कोण? यहाँ पर जो कोण आई बना है, आर बना है, यही है। मान लेते हैं 30 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों? 30 ही होगा। 40 है 40 होगा, 50 है 50 होगा, यानी कि दोनों बराबर ही होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड नियम है दोस्तों उसको भी याद करवा देता हूँ। देखिए नाम बस देखते जाइए, यहाँ पर लिखा है देखो, आपतित किरण, पढ़ते जाइए मेरे साथ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। देखिए फिर से, देखिए यहाँ पर बना देता हूँ दोस्तों अलग से। देखिए ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, एक ही बिंदु पर है, और ये अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है, एक ही तल पर स्थित है। तो ये हो गया सेकेंड नियम। मैं सेकेंड नियम को भी यहाँ पर नोट कर देता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, मैंने दोनों नियम को लिख दिया है। आप लोग इसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा, या तो वीडियो पॉज करके भी अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हो, है ना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट करिए। हाँ देखिए दोस्तों, परावर्तन के प्रकार भी होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ये भी जो कभी कभी 2 नंबर के लिए प्रश्न में पूछा जाता है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट कीजिए प्लीज़। देखिए दोस्तों, अपवर्तन को भी अपन बहुत ही सरल तरीके से इसका परिभाषा को याद करवाने वाले हैं, क्योंकि आप यदि मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको नोट्स के साथ साथ, है ना, और क्या मिलेगा आपको, वीडियो देखते देखते ही वो परिभाषा याद हो जाएगा। ये मेरा दावा है, ठीक है। क्योंकि बहुतों ने देखा, बहुत लोग देखते हैं और बोलते हैं कि सर पढ़ाते पढ़ाते आपका जो फार्मूला सूत्र है सब याद हो जाता है। ये भी याद करा देता हूँ। देखिए, जब कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपना मार्ग बदल देता है, उसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। सिंपल परिभाषा है, और याद करा देता हूँ। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है वह अपने मार्ग को बदल देता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसी को अपन देखिए ड्राइंग के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 माध्यम है ना। यहाँ पर मान लेते हैं ये आपतित किरण है दोस्तों, आपको पता है आपतित किरण, आने वाली किरणें को आपतित कहते हैं, है ना। आने वाली किरणें आपतित, याद रखना मेरे साथ साथ। अब यहाँ पर एक अभिलंब, काल्पनिक अभिलंब बना देते हैं दोस्तों, आपको पता है अभिलंब है ना। और यहाँ पर ये ऐसे झुक जाता है, ये है अपवर्तित किरण। इसको अपन क्या बोलते हैं? अपवर्तित, नाम याद रखना, अपवर्तित किरण है। देखिए यहाँ पर कोण आई बनता है, आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण आर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो याद कर लीजिए, फर्स्ट माध्यम पहला, ये सेकेंड है, तो दूसरा माध्यम कह सकते हैं इसको। तो देखिए मान लेते हैं ये कांच है, तो ये सेकेंड माध्यम हो गया, ये वायु है, ये पहला माध्यम हो गया।
जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपना मार्ग को बदल दिया दोस्तों। देखिए इसको कहाँ जाना चाहिए था, ऐसे सीधे जाना चाहिए था दोस्तों, है ना, जाना चाहिए था ना, लेकिन वो अपने मार्ग को ऐसे थोड़ा सा झुक गया, अभिलंब की ओर बदल गया ना। ठीक है, तो जब मार्ग को बदल देता है यही तो क्या कहलाता है, अपवर्तन, यानी मार्ग बदलना, विचलित हो जाना। तो प्रकाश के विचलन को ही अपवर्तन कहते हैं, है ना। प्रकाश के विचलन को अपवर्तन कहते हैं कब, जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, गमन करता है, तब। तो मैंने इसकी परिभाषा को कई प्रकार से आपको बता दिया दोस्तों। तो मैं परिभाषा को यहाँ पर एक बार नोट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए बच्चों, यदि प्रकाश किरण में मान लेते हैं कि वायु है दोस्तों, वायु यानी कि वायु, सूर्य की किरणें जो है वायु से होते हुए आ रही है ना। अब वो जो है ये कांच है, मान लेते हैं दोस्तों, कांच का टुकड़ा है, ये कांच के टुकड़े में प्रवेश किया, मान लेते हैं कि ये कांच है। तो वायु से कांच में जब प्रवेश करता है तो वायु जो है दोस्तों विरल माध्यम होता है और कांच जो है सघन। मैं विरल सघन के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, ठीक है, उसको आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर वायु से कांच में जब प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। देखिए यहाँ से विरल से सघन माध्यम, इसको याद करना है आपको। माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब की ओर झुकेगा, ये भी पूछा जाता है पेपर में, झुकना। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, विरल से सघन माध्यम में जब कोई भी प्रकाश किरण जाएगा तो वह अभिलंब की ओर झुकेगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ये दोनों सेंटेंस आपको याद करना है, तो नोट कर लेना कॉपी में। मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख लिया है, स्क्रीनशॉट करके नोट करो। और मैं अपवर्तन के नियम को भी देखिए दोस्तों। पहला नियम, अपवर्तन का 2 नियम होता है इसका भी, इसमें भी पहला नियम सरल है। देखिए आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है कि नहीं, देखिए एक ही बिंदु पर स्थित है, इसी को अपने को यहाँ पर लिखना है। सेकेंड नियम होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है। तो मैं दोनों को यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सेकेंड को भी लिख दिया है, आपतन कोण की ज्या साइन और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर में निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं दोस्तों। पेपर में कई बार पूछा जाता है, याद रखना। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई, फर्स्ट लिख देते हैं म्यू, सेकेंड बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो देखिए पहले माध्यम के, इसको हम पढ़ते हैं, पहले माध्यम, फर्स्ट लिखा है ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा साइन आर। म्यू, इसको हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा, म्यू, ठीक है। म्यू जो है ये अपवर्तनांक को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। फर्स्ट म्यू सेकेंड इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। ये जो है अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक का परिभाषा होता है ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, यानी कि यही परिभाषा को आप लिख सकते हो अपवर्तनांक में। तो यहाँ पर स्नेल का नियम भी है और यहाँ पर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी है। तो दोस्तों आज का जो परिभाषा वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अपन कल जो है न्यूमेरिकल सवाल हल करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर मैं इसको डिलीट करूँगा।